झूठ, जबर, धोखा, जंग, हुक्मरानी के नायाब हथियार। मिकावली का नजरिया क्या है? कहते हैं कि एक अक्लमंद बादशाह को अपने वादे कभी ईफा नहीं करने चाहिए। मिकावली कहते हैं कि बादशाह को झूठा, मुनाफिक और दगाबाज होना चाहिए। मिकावली के चालाक नजरिए और उसकी चालें जिसने पाकिस्तान को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया। मिकावली जिसने इंसानियत पर मुतलकुल अनानी का दरवाजा खोल दिया। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। इखलाकियात किस चिड़िया का नाम है? एक हुक्मरान को ये ज़ेब ही नहीं देता कि उस पर ज़्यादा तवज्जो दे। वादा निभाने से अगर सियासी नुकसान का खदशा हो तो बादशाह को अपने अल्फाज की पासदारी हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बादशाह को लोमड़ी की तरह मक्कार और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। हुक्मरान वो है जो अवाम को खौफजदा करके हुक्मरानी करे। बादशाह जब दुश्मन पर गलबा हासिल कर ले तो दुश्मन के खानदान और अजीज़ व अकारिब का निशान भी मिटा दे, वगरना अगर कभी वो ताकत में आ गए तो जरूर इंतकाम लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अब मैं अयूब खान से लेकर शहबाज शरीफ तक सबके किस्से आपको सुनाऊंगा। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो यकीनन आप गलती पर हैं। ये नजरियात हैं निकोलो मिकावली के, जो उसने अपनी शुहराए आफाक किताब दी प्रिंस में पेश किए। इटली से ताल्लुक़ रखने वाला निकोलो मिकावली वो पहला सियासी मुफक्किर था जिसने सियासत को इखलाकियात से अलहदा करके पेश किया। इसकी तवज्जो का मरकज़ गलत और सही की बजाय इस बात पर था कि हकीकत क्या है और क्या हासिल करना ज़रूरी है। वो फ़लसफ़ियाना ख़यालात की बजाय अमली और हकीकत पसंदाना हिकमत अमली पर जोर देता है। इससे पेशतर कि हम इसके फ़लसफ़े पर बात करें, पहले मैं आपको उससे एक मुख्तसर सा तारुफ़ करा दूँ। मिकावली की पैदाइश 1469 में इटली के मशहूर शहर फ्लोरेंस में हुई। उसका बाप एक अच्छा खासा कामयाब वकील था। उसके बचपन और जवानी में फ्लोरेंस में मेडिची खानदान की हुक्मरानी थी, लेकिन लोरेंजो की मौत के बाद मेडिचियों का ज़वाल हो गया और फ्लोरेंस में जमहूरियत कायम हो गई। फ्लोरेंस के इसी जमहूरी इनकलाब से मिकावली की सियासी और अमली जिंदगी का आगाज हुआ। 1598 में वो नई हुकूमत में 14 बरस तक उस कमेटी का सेक्रेटरी रहा जो अमूर दाखिला, जंग और फौजी नज़्म नस्क की जिम्मेदार थी। बहुत जल्द ही मिकावली को उसकी काबिलियत की बदौलत फ्लोरेंस का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। सफ़ीर की हैसियत से उसने रोम, फ्रांस, बोर्जिया समेत कई शहरों के दौरे किए और फ्लोरेंस के दीगर ममालिक के साथ मुज़ाकरात में शरीक रहा। उन दिनों यूरोप की ज़्यादातर हुकूमतें माशी मसाइल, खाना जंगी, बगावतों, बदअमनी और सियासी शोरशों से दोचार थीं। इस अहद के यूरोपी हुक्मरान जिन कदरों या उसूलों पर अमल पैरा थे, मिकावली को उनका ज़ाती इल्म और अमली तजर्बा हुआ। 1512 में मेडिची खानदान ने फ्लोरेंस का इक़्तिदार दोबारा हासिल कर लिया। इस इनकलाब के बाद मिकावली का ख्याल था कि वो अपने सरकारी ओहदे पर बदस्तूर बरकरार रहेगा, क्योंकि वो खुद को एक मुस्तकिल शहरी मुलाजिम यानी एक सिविल सर्वेंट तस्वुर करता था। लेकिन मेडिचियों ने उसकी वफादारी और गैर जानिबदारी को मशकूक समझते हुए उसे उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया। फिर उसके ऊपर एक सियासी साजिश में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया और कैद कर लिया। जेल में मिकावली को बदतरीन तशद्दुद झेलना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो रिहाई हासिल करने में कामयाब हो गया। 1513 में मेडिचियों के इक़्तिदार को उस वक्त 4 चांद लग गए जब एक मेडिची यानी लियो दहम जूलियस दोम का जानशीन हुआ। 1513 से 1526 ईस्वी तक मिकावली ने गोशा नशीनी की जिंदगी बसर की और उसका फ्लोरेंस की हुकूमत और सियासत से कोई ताल्लुक न रहा। वो अपनी हालत ज़ार से बेजार हो चुका था, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा अब भी उसमें ठाठे मार रहा था। लिहाजा उसने अपने सियासी ओहदे की बहाली के लिए अनथक कोशिशें शुरू कर दी और हुक्मरान खानदान यानी मेडिचियों को अपनी लियाकत और इंतजामी सलाहियत का कायल करने में जुट गया। इस दौरान उसके जहन में एक ऐसी किताब लिखने का ख्याल पैदा हुआ जिसमें वो सियासी इक़्तिदार के हुसूल और उसको बरकरार रखने के उसूलों के बारे में बहस करे। इस गौर व फिक्र का नतीजा हुक्मरान यानी कि दी प्रिंस
اور مقالات کی شکل میں نکلا۔ ان تصانیف میں اس نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ مختلف حکومتوں کو مختلف سماجی اور اخلاقی حالات کے تحت کس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ 1526 تک میڈیچی اس کے کاموں سے اس قدر مطمئن ہو چکے تھے کہ انہوں نے بالآخر اسے شہر کی فصیلوں کے نگہبان کے سیکرٹری کا اہم منصب عطا کر دیا۔ بعد ازاں روم کے ہونے والے سقوط کا فلورنس پر بھی اثر ہوا۔ نئی حکومت آ گئی اور مکاولی کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ 22 جون 1527 عیسوی کو مکاولی اس دنیا سے چل بسا، لیکن اپنی کتاب دی پرنس کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ مکاولی نے ریاستوں کو دو قسموں یعنی بادشاہت اور جمہوریہ میں تقسیم کیا۔ دی پرنس کے 26 ابواب ہیں، جس میں اس نے سیاست اور حکومت کرنے کے اصول اور طریقے بیان کیے ہیں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ حکمرانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ جھوٹ، دھوکہ دہی اور ظلم کو اقتدار کے حصول اور اسے قائم رکھنے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ حکمران اپنے سیاسی مفادات اور اقتدار کو طول دینے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی اخلاقی قدروں کو پس پشت ڈال سکتے ہیں اور مذہب و اخلاق کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، عوام کو یا تو چمکار لینا چاہیے یا برباد کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں صرف معمولی نقصان پہنچا کر چھوڑ دیا گیا تو وہ بدلہ لینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر نقصان پہنچانا ہے تو کچھ ایسا پہنچانا چاہیے کہ دوبارہ ان کی طرف سے کسی مزاحمت اور بدلے کا خدشہ نہ رہے۔ مکاولی نے اپنی کتاب میں بادشاہوں کو مشورہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگوں کا بادشاہ سے ڈرنا اس سے محبت کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تمام انسان ناشکرے، جھگڑالو، جھوٹے اور دھوکے باز ہوتے ہیں، خطرات سے ڈرنے والے اور فائدوں کے حریص۔ اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک آپ کے ساتھ رہنے میں انہیں کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن خطرے کا وقت آتے ہی وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جسے وہ کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے قربان کر سکتے ہیں، لیکن ڈر میں چونکہ سزا کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ ڈر ہی انہیں قابو میں رکھتا ہے۔ ایک دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو بے رحم ہونا چاہیے، لیکن کامیابی یا ناکامی اس بات پر منحصر ہے کہ بے رحمی کا استعمال آسن طریقے سے کیا گیا ہے یا بھونڈے انداز میں۔ ایک بادشاہ کو جنگ کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہوں نے جب جنگ کو چھوڑ کر تہذیب و ترقی اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں سوچا ہے، انہوں نے اپنا مقام اور رتبہ کھو دیا ہے۔ یہ سوچنا کہ ایک مسلح آدمی ایک غیر مسلح آدمی کا اتباع کرے گا، غیر دانش مندی کی علامت ہے۔ بادشاہ کو مکاولی کا یہ بھی مشورہ ہے کہ وہ اخلاق و کردار کے جنجال میں نہ پھنسے۔ اخلاقیات اور اچھائیوں کا معیار وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ مکاولی کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہر وقت اچھا بننے کی کوشش کرے گا وہ یقیناً برباد ہو جائے گا، کیونکہ اسے ان لوگوں کے بیچ رہنا ہے جو اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے ایک بادشاہ کو کیسے اچھے نہیں رہنا ہے اس کا فن سیکھ لینا چاہیے۔ ایک بادشاہ کو عام برائیوں میں ملوث ہو کر بدنام ہو جانے سے بھی گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی برائی میں ملوث ہونا ہی پڑے تو اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسے ایسی کسی بدنامی سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ریاست کے استحکام کے لیے ضروری برائیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ لگے، کیونکہ کتنے ہی ایسے بھلے قدم ہیں جو اٹھا لیے جائیں تو بربادی مقدر ہوگی، اور کتنی ہی ایسی برائیاں ہیں جنہیں کر گزرنے پر تحفظ اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ بادشاہ مذہب اور اخلاق کو بطور ہتھیار استعمال کرے، مثال کے طور پر عوام کو کسی دشمن کے خلاف اکسایا جا سکے۔ اس کام کے لیے کم از کم ایسا دکھنا ضروری ہے کہ بادشاہ خود اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ اگر بادشاہ کی خواہش ہے کہ اس کو سخی اور فیاض جانا جائے تو اس کو کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑنا چاہیے جس کے ذریعے بادشاہ اپنی عنایات کا اشتہار کر سکیں۔ اب کچھ یاد آیا آپ کو؟ اتنی بڑی بڑی تصویریں آتی ہیں ہمارے اخباروں میں، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ ان بادشاہوں نے نمایاں ترین کامیابیاں حاصل کی ہیں جنہوں نے اپنے وعدوں کی پاسداری پر کم دھیان دیا ہے۔ مکاولی کا ایک فرمان ہے کہ
बादशाह को मालूम होना चाहिए कि वो दरिंदों का किरदार कैसे अदा करे। उसे शेर और लोमड़ी की नकल करनी चाहिए। बादशाह को एक लोमड़ी होना चाहिए ताकि दूसरों के बिछाए हुए जाल से होशियार रहें, और एक शेर ताकि भेड़ियों से मुकाबला कर सकें। जो लोग हमेशा शेर बने रहना चाहते हैं वो सख्त गलती करते हैं। कहते हैं कि एक अक्लमंद बादशाह को अपने वादे कभी ईफा नहीं करने चाहिए, और खुसूसी तौर पर जब ऐसा करना उसके मफादात के खिलाफ हो। अगर तमाम इंसान अच्छे होते तो यकीनन ऐसा करना बुरा था, लेकिन जब तमाम ही इंसान बुरे हैं तो अकेले आप पर अखलाकियात का बार उठाने की जिम्मेदारी हरगिज नहीं है। मिकावेली कहते हैं कि बादशाह को झूठा, मुनाफिक और दगाबाज होना चाहिए। अवाम इस कदर सीधे और अपनी फौरी ज़रूरियात की तकमील में इस कदर मुनहमिक होते हैं कि एक दगाबाज शख्स को हज़ारों ऐसे अफराद मिल जाएंगे जो बेवकूफ़ बनने के लिए उधार खाए बैठे होंगे। बादशाह को किसी हाल में भी, यानी सरीहतन गलत साबित हो जाने पर भी, अपने फैसले तब्दील नहीं करने चाहिए। अगर मिकावली के अफकार का तज्जिया किया जाए तो यूं महसूस होता है कि मिकावली और उसके मशवरों पर अमल करने वाले हुक्मरान और सियासतदान आज भी जिंदा हैं। ये तर्ज हुक्मरानी आज भी जिंदा है। अमरीका, यूरोप, बर्रे सगीर, मशरिक़ वुस्ता, दुनिया के हर कोने में ये तर्ज हुक्मरानी हमें आज भी नजर आता है। अपने मुल्क की बात करें तो हमारे हुक्मरानों का ईमान शायद मिकावली के ये अफकार ही हैं जो उसने अपनी किताब दी प्रिंस में बयान किए हैं। इसीलिए तो इक़्तिदार उनका ईमान, कुर्सी उनका क़िबला और दौलत व वसाइल पर कब्जा उनकी ज़रूरत बन चुका। कौन से टैक्स हैं जो पाकिस्तान के आम आदमी पर नाफिज नहीं किए गए? कौन सा जबर है जो यहाँ आजमाया नहीं गया? कौन सा वादा है जिसकी पासदारी हमारे हुक्मरानों ने आज तक की है? यहाँ सड़क पर निकलें तो चालान, सरकारी दफ्तर जाएं तो अफसरशाही के गुरूर और सुर्ख फीते का सामना। करप्शन यहाँ जायज़ और उसूलों की बात यहाँ नाजायज़ समझी जाती है। यहाँ कानून गरीब के लिए अंधा और ताकतवर के सामने बेबस दिखाई देता है। इंसाफ यहाँ केस देखकर नहीं बल्कि चेहरे देखकर मिलता है, बिकता है। हमारा सियासी और रियासती निज़ाम कहने को तो पार्लिमानी जमहूरियत है, लेकिन हकीकत में ये मिकावेलियन जमहूरियत है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि अगर यहाँ हकीकी पार्लिमानी जमहूरियत होती तो हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाने की बजाय घर चली जाती, कूड़ा टैक्स लगाने से पहले 100 बार सोचती, खसारे को जवाज बनाकर निजकारी करने की बजाय इदारों को मुनाफा बख्श बनाती, कशकोल उठाने से शर्माती, माजी की गलतियों का एतराफ़ करती, नेक नियती से मंसूबा बंदी करती, लोगों पर रहम करती, इंसाफ करती, अदल से काम लेती, तो आज मुमलिकत खुदादाद खुशहाल होती। दिलचस्प बात यह है कि बरे सगीर पाको हिंद के बहुत से ऐसे सियासतदान गुजरे हैं जो बरमला इस बात का एतराफ़ करते रहे हैं कि उन्हें दी प्रिंस से बहुत सीखने को मिला है। भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी वज़राए आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, ये चारों इस बात का बरमला एतराफ़ कर चुके हैं कि दी प्रिंस से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ये कि वो ये किताब हर रोज़ रात को सोने से पहले पढ़ते हैं और ये किताब उनकी तकिए तले पड़ी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो जमहूरियत है वो मिकावेलियन जमहूरियत ही है। इसीलिए तो हम आज तक दायरों में घूम रहे हैं और शायद आगे भी इसी तरह घूमते रहेंगे, क्योंकि हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। उम्मीद है आपको मिकावली का ये तारुफ पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।